हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान जब हम करते हैं या फिर पंचबीकु जब हम नहाते हैं तो उसका उद्यापन कैसे करते हैं। तो देखिए, आप कोई भी व्रत करते हो तो उसका उद्यापन हमें ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। जैसे व्रत का उद्यापन किया जाता है उसी प्रकार से कार्तिक स्नान का भी उद्यापन किया जाता है। उद्यापन का मतलब है कि हमें कुछ दान करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उद्यापन कब करना है। कार्तिक स्नान के उद्यापन में पंडित पंडिताइन को जिमाकर भोजन कराकर उन्हें कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। तो हमें क्या दान दे वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमें यहाँ पर पंडिताइन के लिए हमें साड़ी लेनी है। अगर वो सूट पहनती है तो आप सूट ले, और साड़ी पहनती है तो साड़ी लीजिए। साड़ी के साथ साथ हमें ब्लाउज पीस ज़रूर से लीजिएगा। और साड़ी देते समय ध्यान रखिए कि आपको नीला व काला रंग हमको नहीं लेना है, उसके अलावा कोई भी रंग आप ले सकते हैं। और देखिए, जब आप वस्त्र दें साड़ी या सूट तो ऐसा दीजिए कि वो पहने और पहनकर बहुत ही खुश हो। ऐसे हमको कपड़े हमको देने हैं। साड़ी के साथ साथ श्रृंगार के सामान आप ले लीजिए। श्रृंगार के सामान आप 5, 7, 16 श्रृंगार कितना भी सामान आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ बिंदी का पैकेट या मेहंदी का कोण भी आप दे सकते हैं। मतलब आप 2 चीज़ें भी आप दान दे सकते हैं। उसके साथ हमें गर्म कपड़ा ज़रूर से देना होता है, तो हमें सोक सम दे देंगे। और आप चाहें तो आप शोला दे सकते हैं। जितना आप देना चाहें आपके सामर्थ्य के हिसाब से कितना भी दान आप दे सकते हैं। उसी के साथ हमें पंडित जी के लिए पेंट शर्ट का जोड़ा हम ले लेंगे। साथ में हमें बर्तन भी ज़रूर से देने होते हैं। तो हो सके तो 5 बर्तन ज़रूर से दान करिए। तो हम बर्तन में थाली, कटोरी, गिलास, लोटा हम ले लेंगे। और हमें लोटा ज़रूर से हमको लेना होता है, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो लोटे का बहुत ही महत्व होता है। स्नान में लोटा ज़रूर से दान किया जाता है। तो आप पीतल का आप ले सकते हैं, तांबे का लोटा आप ले सकते हैं, या फिर आप स्टील का लोटा आप ज़रूर से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टील का लोटा लिया है, और उस लोटा में हमको चावल भरकर हमको दान करना है। अगर आप इतना चावल नहीं दे सकते, 1 लोटा चावल आप नहीं दे सकते दान में, तो आप गिलास भरकर भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद हमें दक्षिणा जरूर से रखनी है। तो आप अपनी यथाशक्ति दक्षिणा रख दीजिए। दक्षिणा हमें दोनों पर रखनी है, पंडित जी के वस्त्रों के ऊपर भी और पंडिताइन जी के वस्त्रों के ऊपर, दोनों के ऊपर आपको दक्षिणा रखनी है। 100-200 रुपये जितना भी आप रखना चाहें दक्षिणा रखें। उसी के साथ हमें खाने का सामान हम ले सकते हैं। राशन का सामान आप दान कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो हमें चावल जरूर से दान हमको करने हैं, क्योंकि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन चावल का दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप चावल जरूर से दान करिए। और पंडित पंडिताइन को घर पर बुलाकर भोजन कराकर ये सभी सामान आप दान दे दीजिए। और आप चाहें तो इसमें और भी सामान आप ऐड कर सकते हैं। बिस्तर आप दे सकते हैं, चप्पल जूते आप दे सकते हैं, या फिर सोना चांदी की चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। जितना आप देना चाहें उतना बढ़ाकर आप दान कर सकते हैं। जो भी आप देना चाहें इन सभी चीज़ों को आप मिनस लीजिएगा, उसके बाद आपको दान करना है। तो ये तो हुआ कि आप पंडित पंडिताइन को घर पर बुलाकर भोजन कराकर आप ये सभी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी जान लेते हैं कि अगर पंडित जी को पंडिताइन को आप घर पर नहीं बुलाना चाहते हैं, अगर वो घर नहीं आना चाहते, तो आप थाली लगाकर भोजन रखकर भी आप मंदिर में देकर आप आ सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको 1 लोटा चावल आप रख लेंगे, थाली में भोजन रखकर, और कपड़े अगर आप देना चाहते हैं तो आप कपड़े रख दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो बस आप भोजन, चावल और दक्षिणा जरूर से रखिए, और उन्हें मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं। और आप चाहें तो नए बर्तन में भोजन रखकर भी आप दान कर सकते हैं, या फिर जो आप पहले से यूज़ करते हैं बर्तन उसमें भी आप दान कर सकते हैं।
और इसमें आप जितना भी सामान आप बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। और आपको अब जानते हैं कि आपको दान कैसे करना है। तो जब आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह तुलसी जी की और पथवारी का पूजन करेंगे, तब ये सारा सामान हमें वहाँ पर तुलसी जी के पास में आपको रख देना है। तुलसी जी को सारा सामान एक एक करके समर्पित करेंगे। उसके बाद सारी चीज़ों को पंडिताइन को दान हम कर देंगे और उनकी चरण स्पर्श करेंगे और उनका आशीर्वाद हम लेंगे। तो इस तरीके से हमें कार्तिक स्नान का उद्यापन हमको करना है। और यही अगर कुंवारी लड़कियां कार्तिक स्नान कर रही हो तो उन्हें कैसे उद्यापन वो करेंगे, तो ये भी जान लेते हैं। तो उन्हें 1 लोटा चावल और उसके ऊपर 10-20 रुपये दक्षिणा रखकर वो मंदिर में जाकर पंडित जी को वो दान कर दीजिए। केवल कुंवारी लड़कियों को इतना ही करना होता है। अब ये जानते हैं कि 2023 में कार्तिक स्नान का उद्यापन कब करना है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान का उद्यापन किया जाता है। तो इस बार 2023 में कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगी, वहीं 27 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक रहेगी। तो आप कार्तिक स्नान का उद्यापन 26 नवंबर को आप कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश नहीं कर पाए तो आप 27 नवंबर को भी आप स्नान का उद्यापन आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कार्तिक स्नान के उद्यापन कैसे किया जाता है। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का मैं आप जवाब दूंगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।